हमारे जीवन में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है और वह संस्कार हमें कहाँ से मिलता है। वह संस्कार कहीं और नहीं है। हम जहाँ जन्म लेते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, वहीं से हमारा संस्कार का निर्माण होता है। बच्चा बिगड़ता है माँ के गोद से और बच्चा बनता है माँ के गोद से। बच्चा जब जन्म लेता है, जितना लगाव उन्हें माँ से होता है शायद और किसी से नहीं। एक माँ चाहे अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे संस्कार देकर स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बुद्ध, भगवान महावीर, सद्गुरु कबीर, अनेक महापुरुषों जैसे अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। ये माँ की अंदर क्षमता है। वही माँ चाहे तो अपने बच्चे को उंगली माल डाकू और हत्यारा बना सकती है। ये माँ की अंदर क्षमता है। एक माँ चाहे अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे संस्कार देकर स्वामी विवेकानंद, बुद्ध, महावीर जैसे बच्चे को पैदा कर सकते हैं। वही माँ चाहे तो अपने बच्चे को उंगली माल डाकू और हत्यारा पैदा कर सकती है। माँ के अंदर क्षमता है। इसे हम एक कहानी से समझे। आप सब उंगली माल डाकू से सब लोग परिचित है। उनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है। बचपन में उनका नाम उंगली माल नहीं था, सुल्ताना डाकू नहीं था और दूसरा कोई नाम था। उन्होंने बचपन में, कहा जाता है, पहली बार जब अपने क्लास गए पढ़ने के लिए तो वहाँ से एक पेन चुरा कर लाया। माँ ने देखी ये पेन कहाँ से लाए, कुछ नहीं पूछा। धीरे धीरे ऐसे करते करते कहा जाता है फिर वो मुर्गी का अंडा चुरा कर लाया। मुर्गी का अंडा लाने के बाद घर में आए, सब लोग उसको तल कर खाए। माँ एक शब्द भी नहीं पूछती है, बेटा ये तुम कहाँ से लाए हो, एक भी शब्द नहीं पूछती है। फिर इसी प्रकार से धीरे धीरे वो बढ़ता गया, बहुत बड़ा वह डाकू बन गया। एक दिन वह पकड़ा गया। जेलर ने उसे फांसी का सज़ा सुनाया और जेलर ने पूछा, सुल्ताना क्या तुम्हें कुछ खाने की, किसी से मिलने की या कहीं घूमने की इच्छा है तो तुम बताओ। सुल्ताना डाकू ने कहा, न मुझे खाने की इच्छा है, न मुझे कुछ पहनने की इच्छा है, न घूमने की इच्छा है। मुझे मेरी माँ से मिलना है, मुझे माँ से बहुत प्रेम है। कि माँ आई मिलने के लिए। सुल्ताना डाकू अपने दांत से अपनी माँ को नाक और जीभ काट लिया। जेलर ने कहा, अरे तुम तो हत्यारे, फांसी की सज़ा पर तुम जा रहे हो, अपनी माँ के नाक और जीभ तुम क्यों नहीं काटा। सुल्ताना डाकू ने कहा, जेलर साहब मैं पाप किया हूँ कि पुण्य किया हूँ ये मेरे पास वक्त नहीं बताने का, लेकिन मैं ये पूरे दुनिया के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। जिस रोज़ मैं एक मूली चुरा कर लाया, जिस रोज़ मैं एक पेन चुरा कर लाया, जिस रोज़ मैं मुर्गी का अंडा चुरा कर लाया, उस रोज़ मेरी माँ डांटती और मुझसे कहती, ये तो अपने यहाँ है था नहीं, तुम कहाँ से लाए हो। अगर मेरी माँ मुझसे डांटती, अगर अच्छे संस्कार देती तो मैं भी इस देश का एक अच्छा नागरिक बनता, हम भी इस देश में सेवा कर पाते। आज मैं 22 वर्ष की उम्र में फांसी की सज़ा पर जा रहा हूँ, ये मेरी माँ कारण है। अगर मेरी माँ मुझे डांटती, अगर मुझे संस्कार देती तो आज 22 वर्ष की उम्र में मुझे फांसी की सज़ा पर नहीं चढ़ना पड़ता। बंधुओं, बच्चा बिगड़ता है माँ के गोद से और बच्चा बनता है माँ के गोद से। हम बच्चे कहीं से कुछ चुरा कर लाते हैं, हम उसे डांटते नहीं, उसे पूछते नहीं है। किसी के यहाँ से मूली लाए, माँ ये नहीं पूछती, बेटा अपने खेत में था नहीं, तुम कहाँ से लाए हो, एक शब्द भी नहीं माँ पूछती है, एक भी शब्द नहीं पूछती। बच्चा चुरा कर लाए, माँ मूली अमनिया की चूड़ा फ्राई किए, सब लोग मिलकर खाए, तो बच्चा क्यों नहीं बिगड़ेगा। बंधु, हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें। जो संस्कार
जो गुण हम अपने बच्चों में देना चाहते हैं वो हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे भीतर होना चाहिए। एक बार आइंस्टीन से एक बहन जी जाकर पूछी, मैं अपने बच्चे को संस्कार देना चाहती हूँ, कब से मैं शुरू करूँ? सुल्तान आइंस्टीन ने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? उन्होंने कहा, मेरी उम्र 22 वर्ष है। आइंस्टीन ने कहा, तुम 22 वर्ष पीछे आई है, 22 वर्ष तुमने लेट कर दी हो। तो बहन जी पूछती है, मैं अपने बच्चे की संस्कार की बात कर रही हूँ, आप मेरी उम्र पूछ रहे हैं? कहा, आपने जो संस्कार अपने बच्चों में देना चाहती हो वह संस्कार तुम्हारे अंदर नहीं है। जो गुण आप अपने बच्चे में देखना चाहते हो वो तुम्हारे अंदर नहीं है। माता पिता एक साथ बैठे हुए हैं, जिस घर में, जिस परिवार में सदस्य में एक साथ बैठकर भोजन खाते मिलते हैं और जहाँ का वातावरण शुद्ध होता है वहाँ बच्चा संस्कारी होता है। माता पिता खुद गलत रास्ते पर जा रहे हैं, खुद कुसंस्कारी है और अपने बच्चे को चाहते हैं मेरा बेटा राम बने, कृष्ण बने, बुद्ध बने। आप हत्यारा और डाकू बने हुए हैं तो आपका बेटा कैसे संस्कारी बनेगा? हम जो गुण, जो संस्कार हम अपने बच्चों में देना चाहते हैं वो हमारे अंदर आना चाहिए। जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तो वो कभी हो नहीं सकता है। बच्चा एक कोरा कागज की तरह होता है। हम कोरा कागज पर चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। वैसे ही बच्चा कोरा कागज है। बच्चा छोटा सा है और माता पिता सोचते हैं कि बच्चा तो अभी कुछ नहीं जानते, ये तो नादान है। बंधु, वो नादान नहीं है, एक टेप रिकॉर्डर की तरह है। हम रिकॉर्ड करते हैं वही उसमें भरता है। बच्चा अभी टेप रिकॉर्डर है। उन्हें हम सद्गुण, सदाचार और मानवता और इंसानियत का गुण भरेंगे तो बच्चा एकदम वो सरल स्वभाव का होगा। इसलिए हम अपने बच्चे को जितना हो सके हम अच्छा संस्कार दे। बच्चा 1 हो, 2 हो, 10 बच्चे की ज़रूरत नहीं हो, एक ही बच्चा हो लेकिन संस्कारी हो, आज्ञाकारी हो। कब आज्ञाकारी होगा? जब हम अपने बच्चों को संत गुरुजन के पास ले जाएंगे, संतों से हम जोड़ेंगे, तब बच्चा संस्कारी होगा। अब बच्चा कहीं, बताइए जरा, बच्चा कोई पाकिस्तान के लोग गाली देने के लिए, सिखाने के लिए आते हैं? बच्चा यही सीखते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के लोग नहीं आते हैं गाली सिखाने के लिए। आप अपने बच्चे खुद जिम्मेदार है। आप अपने बच्चे को, भविष्य को आप ही बिगाड़ रहे हैं और कोई नहीं बिगाड़ रहे हैं। बच्चा जब छोटा रहता है, दादा दादी, नाना नानी एक डंडा दे देता है बच्चा को, तो बच्चा सिखाता है, माँ कहती जो पिताजी को मारना, और पिताजी क्या कहता है, जो माँ को मारना। दादा सिखाता है जो दादी को मारना, और दादी सिखाती है जो दादा को मारना। वो बच्चा का डंडा इतना मजबूत हो जाता है कि जब वो बड़ा हो जाता है, छोटा डंडा नहीं, जब मजबूत डंडा लेता है ना, माता पिता को बढ़िया धुलाई करता है तो संतों के पास आते हैं, शिकायत करते हैं, संत जी मेरा बच्चा कहाँ नहीं मानता है। तो संत क्या करेंगे? आपने अपने बच्चे को भविष्य पहले ही बिगाड़े। आप उस डंडे की जगह पर एक कलम दे दिए होते, किसी महापुरुषों का तस्वीर का दर्शन करा दिए होते तो शायद उसमें एक अच्छे संस्कार आ गया होता। जब बच्चा छोटा रहता है, जन्म लेता है, आजकल तो हमारी माताएं लोग बच्चे को दूध भी पिलाना नहीं चाहती है। बच्चा जब छोटा रहता है तो उसके एक बोतल धरा दिया जाता है कि उसमें दूध पियो। वो बोतल इतना मजबूत हो जाता है कि छोटा बोतल नहीं, जब बड़ा बोतल डालना लगता है तो माता पिता शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया। कौन बिगाड़ा? आप उसी समय आप अपने बच्चे को बोतल पकड़ाए, वो दूध का बोतल की जगह पर उसका आदत बन गया तो क्यों नहीं शराब पिएगा, क्यों नहीं तम्बाकू खाएगा? बच्चा पेट में पल रहा है, उनकी माँ पिक्चर देख रही है, दिल ले गई ओढ़निया वाली, क्यों नहीं बच्चा दिल को बेचेगा, क्यों नहीं बच्चा अपने दिल को लगाएगा? आप उसी समय आप अपने बच्चे को किसी महापुरुषों का गीत सुनाते, अच्छे जगह ले जाते तो शायद वो एक अच्छा संस्कारी बनता। आप अपने घर में महापुरुषों का तस्वीर नहीं लगाते हैं,
आप हीरो हीरोइन का तस्वीर लगाते हैं तो बच्चा क्यों नहीं देखेंगे हीरो हीरोइन जैसे। आप उस तस्वीर के जगह पर बुद्ध, महावीर, सदगुरु कबीर साहब, डॉक्टर भीम अंबेडकर जैसे महापुरुषों का आप तस्वीर लगाते तो शायद वो भी बच्चा वैसा संस्कारी बनने का प्रयास करता, वैसा वो भी गुणवान बनता। लेकिन आप खुद अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं और शिकायत करते हैं मेरा बेटा बिगड़ गया। कौन बिगाड़ा आपका बच्चा का? आप खुद जिम्मेदार है और कोई नहीं बिगाड़ता है आपका बच्चा का। बच्चा जब छोटा रहता है उसको हम जैसा सिखाते हैं, जैसे संस्कार देते हैं, चाहे कच्ची मिट्टी से हम चाहे जैसे बर्तन को निर्माण कर सकते हैं, बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह है। उसमें चाहे हम वैसा गुण देकर, वैसा संस्कार देकर हम उसे निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है। जो गुण, जो संस्कार हम अपने बच्चों में देना चाहते हैं, जो हम उसे सिखाते हैं, वही सीखता है बंधुओं। मुझे एक कहानी याद आती है। आप छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, माता पिता आप बच्चों को भी साला साला कहने की आदत बन जाता है। एक जगह एक संत जी पधारे हुए थे संत जी पधारे हुए थे, बच्चा पढ़कर आया, उनके पिताजी ने कहा साला साहब आया, बंदगी किए, जाओ साहब को बंदगी कराओ। बच्चा आया संत जी से मिलने के लिए, संत जी कहीं बाथरूम चला गया होगा तो वहाँ था नहीं। पिताजी पूछ रहे हैं साला साहब को बंदगी किए? तो बेटा कहता साला साहब है ही नहीं, साला साहब कहाँ चला गया। अब साहब को साला, आन लोगों के साला, एक साला बनाए हो, उनको नहीं निभा पा रहे हो। जीवन में कितना साला बना रहे हो, एक ही आदमी को नहीं निभा पा रहे हो। बच्चे को साला सिखा रहे हो, बच्चे को साला दे रहे हो, साला कहते हो। थोड़ा विचार करो, जब अपने बच्चे को साला कह रहे हो तो उसका अर्थ क्या होगा? जरा आप विचारिए, आप अपने जीवन को कितना बेकार कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे संस्कार देकर इस देश का एक समाज सेवी बना सकते हैं, एक अच्छे गुण से उन्हें पोषण कर सकते हैं, उन्हें एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। आप जैसा चाहे आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे संस्कार देकर बढ़िया गुणवान बना सकते हैं। कहा जाता है बस्ती है छोटी पर आबाद रहेगी, तू चाहे तो तुम्हारा गांव बदनाम हो जाएगा, तू चाहे तो तुम्हारा गांव खुशहाल हो जाए। आदमी संस्कारी हो जाता है, एक आदमी गुणवान हो जाता है तो मानो पूरे गांव वाले को भी सुकून मिलता है, उन्हें भी आनंद मिलता है, उन्हें भी प्रसन्नता का फूल खिलता है। अगर गांव में एक जुआरी हो जाता है, एक शराबी हो जाता है, एक हत्यारा हो जाता है तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है। उसी गांव में किसी एक संत बन जाते हैं और अच्छा काम करते हैं तो पूरा गांव खुशहाल हो जाता है। तो हम अपने जीवन को अच्छे दिशा में क्यों नहीं लगाए? हम अपने जीवन को सही तरीका में क्यों नहीं लगाए? जब तक हम अपने जीवन को सही तरीका में नहीं लगाएंगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। बच्चे में कहा गया ना, राम की पद चिन्हों पर चलना है, चलकर इतिहास को बदलना है। न जाने कितना ताड़का अभी भी नाटक रच रही है, कितना शुभनेखा अभी भी स्वांग दिखा रही है। राम की पद चिन्हों पर चलना है, चलकर इतिहास को बदलना है। राम जैसे आप पुत्र चाहते हैं तो आपको दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा। तो दानव बने बैठे हुए हैं तो कैसे आपको राम जैसे पुत्र पैदा होगा? आप राम जैसे बेटा चाहते हैं तो आपको दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा। जो संस्कार, जो गुण, जो विचार आप अपने बच्चों में देना चाहते हैं वो आपके अंदर आ जाना चाहिए, फिर कहना नहीं पड़ेगा। साहिब ने कहा संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, औछी संगत क्रूर की आठों पर उपाधि। यानी हम अच्छे लोगों की संग करेंगे, अच्छे संतों के साथ में जाएंगे, जैसा जैसा हमारा बोल बात व्यवहार
जैसे हम बोलते हैं, जैसे खाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में संस्कार बनता है। और उस संस्कार से अगर घर के एक व्यक्ति सुधर जाता है तो मानो पूरा घर स्वर्ग बन जाता है। अगर एक व्यक्ति घर के शराबी जुआरी बन जाता है तो पूरा घर नर्क हो जाता है। पूरे परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उसी पैसे से आप शराब की जगह पर आप अपने बच्चे को कॉपी खरीद कर दीजिए, पेन दीजिए और अच्छे संस्कार दीजिए। तो आप अपने जीवन को सदुपयोग दिशा में लगाइए। जब तक कब होगा ये? जब हम अपने जीवन को संतों के साथ, महापुरुषों के साथ हम अपने जीवन को कड़ी को जोड़े, तब हो सकता है। मैं आप सबके बीच कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया।